सर मैंने पता किया भीमगढ़ में डाकुओं की बड़ी मूवमेंट है। और सर टाइम पे जाएंगे, जगीरा को पकड़ लेंगे सर। चलो उतरो नीचे। यस सर। ओ सर आप आगे बैठिए सर, मैं पीछे बैठूंगा। पीछे नहीं, अंदर। मैले कपड़े धोबी को दे देना। और बाजार तरकारी लेने जाओगे तो शकरकंदी और शलगम जरूर लेकर आना। शलगम और गोश्त खाने को बहुत दिल करता है। तुम्हें आवाज दे रहा है कृष्णकांत, मेरे साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकता। टकले कर्नलपुरे, हिम्मत है तो बाहर आइए कर्नलपुरे। सीनियर कर्नलपुरे, हिम्मत है तो बाहर आइए कर्नलपुरे। सीनियर कर्नलपुरे, आ गए। अरे साबूदाने की खिचड़ी हजम नहीं होती, शलगम गोश्त खाएंगे? क्या लगा रखा आपने? किचन में जाओ, सब्जी लाओ, तरकारी लाओ। अरे सब्जी तरकारी लाने की उम्र आपकी है, मेरी नहीं। मैं लड़ने आऊं। अगर फाइट। क्यों? ओ छोड़ गए क्या? संध्या, अरे तू किन लोगों को लाए जगीरा को पकड़ने के लिए? अरे कुछ नहीं कर सकते ये लोग। ये लोग तो खाना कम, दवाइयां ज्यादा खाते हैं। जगीरा को पकड़ेंगे? अरे ये रिटायर्ड फौजी तो इनाम के लालच में यहाँ आए हैं, लेकिन मैं अपनी जवानी दांव पे लगा कर आया हूँ जगीरा को पकड़ने के लिए। जब से होश संभाला तब से ही सुनता आ रहा हूँ, वो जा रहा डरपोक बाप का बेटा, वो जा रहा भगोड़े का बेटा। स्कूल में दोस्त भी मजाक उड़ाते थे, पर रोती रहती थी कोने में, शर्म से बाहर नहीं निकलती थी। घर बदला, शहर बदला, अपने बाप का नाम लेना छोड़ दिया मैंने। सोचा था कुछ करके दिखाऊंगा, माँ के आंसू पोंछूंगा। आप लोग तो कुछ करने ही नहीं देते हैं, हमेशा टीम से बाहर निकाल देते मेरे को। अरे नहीं चाहिए मुझे आपकी टीम, बाहर में गई तुम्हारी टीम। मैं अकेला ही जगीरा को पकड़ूंगा, हाँ अकेला। और तुम्हारा मिशन चैलेंज फेल। अब जा रहा हूं मैं जगीरा को पकड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या ढूंढ रहे हैं आप? अपना सामान ढूंढ रहा हूँ जी। कल रात की हरकत के बाद इन लोगों ने तो मुझे घर से बाहर फेंक दिया होगा। अब सामान कहाँ फेंका है वही देख रहा था। देखिए प्लीज आप मुझे गांव से बाहर मत निकालिए। जब तक मैं जगीरा को पकड़ नहीं लेता ना, मैं यही रह लूंगा। अब देखिए मैं किसी तबेले में रह लूंगा, इन भेड़ बकरियों में एडजस्ट कर लूंगा। प्लीज आप मुझको यहाँ पर रहने का एक मुझे लगता है कल रात की हरकत से ये लोग आपको अच्छी तरह समझने लगेंगे। अच्छा, और आपने क्या समझा? कल रात मुझे एक दोस्त मिल गया। दोस्त? ये उदित, ये सर। अभी तक नशा नहीं उतरा? यस सर। आई मीन नो सर, आई मीन सॉरी सर। जल्दी तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी ड्यूटी मेरे साथ है। अच्छा बदला लिया टकले ने, मुझे बरसात में खड़ा कर दिया और खुद छप्पर के नीचे बैठकर केले खा रहे हैं। चारों तरफ देखो अच्छी तरह से। कहाँ गया? सर चारों दराज में देख लिया हमने, नहीं है वहाँ। बटवा मिल गया, लाइटर मिल गया, वो मेडल कहाँ गया? देखो उधर ठीक से। उदित तुम उस कमरे में देखो। यस सर। लगता है किधर तो भी रख के भूल गए आप, जरा याद कर लो। यहाँ से कहाँ जाएगा सर? हाँ सर परेशान मत होइए, मिल जाएगा। ठीक है,
मेरी पूरी जिंदगी का हासिल है तो सिर्फ वो मेडल। टन 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 ला 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 ला। सर, मेडल मिल गया, सर। हाँ, ये कहाँ से मिला मेडल तुझे? ये मुझे उधर पड़ा मिला। शिवा के पास है सर। हाँ बेटे, मेडल मुझे दे दो। साहब जी, मेडल मैं मेरे पास रख लूं? मेरे पास ऐसे बहुत से हैं। सर, अरे बेटा, ऐसे मेडल बाजार में नहीं मिलते। इसके लिए सिपाहियों को जान की बाजी लगानी पड़ती है। हाँ। लौटा दी शिवा साहब का मेडल। साहब, मैं चाहती हूँ कि ये भी आप ही की तरह सिपाही बने ताकि इसको भी ऐसे मेडल मिले। इसके लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, इसे सैनिक स्कूल में भर्ती कर दो। सर आजकल डोगरा साहब सैनिक स्कूल के इंचार्ज हैं, अपने सीओ साहब के दोस्त भी हैं, उन्हें बोल दिए तो हो जाएंगे ना सर। ये लीजिए। ये क्या है ये? बिल है साहब, 65.25 पैसे। अबे साले, मेरे से पैसे मांग रहा है? तो क्या कुत्ते से मांगू? ये ज्यादा टेटे नहीं करना मेरे साथ में। अरे लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। दूर दूर से लोग मुझे बुलाते हैं खास काम करने के लिए। हाथ जोड़ते हैं, पाँव पकड़ते हैं मेरे। हाँ, हाँ। कल पहाड़ी के पीछे 7 डाकुओं को किसने टपकाया था? मैंने नहीं टपकाया साहब, मुझे नहीं मालूम। है मैंने टपकाया। मैं और मेरे साथी तुम गांव वालों को जगीरा से बचाने के लिए आए हैं यहाँ, उसे पकड़ने के लिए आए हैं यहाँ। ये बात बाप की खपड़िया उतार दी और बेटी हमारे दुश्मनों को पनाह दे रही है। अर्जुना, जाके उन बड़ऊ फौजियों के छितरा छितरा कर दे और खिला दे गिद्धों को, और उन छोकरी को लाके यहाँ बिठा। गोलियां चली। हो रहा है जैसा मालिक वैसा कुत्ता है। तो बजरंगबली दे दो नली। ले लीजिए, जल्दी। डाकू चारों तरफ से घेर लो, जो भी मिले साले को भून डालो। अरे उठ शराबी उठ। अरे हमला हुआ है। अरे उठाओ। अरे मैं तो सपना देख रहा था, ये तो रियल में गोली चल रहा है। अरे पोते से पुत्र अगर खड़ा नहीं हुआ जाता है तो सो जा जाके। ठीक है सर। ए बिजौन के बच्चे, जा जाके सीढ़ियों पे पोजीशन ले। जा।
नीचे बंदूक फेंको, बंदूक फेंको, यू ब्लडी इडियट। अर्जुना के घाव भरने से पहले हम उन फौजियों के सीना के छितरा छितरा कर दे हैं। मुंडवा, वहाँ खतरा है सरदार। देवदुर्ग और रायदुर्ग को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। लगता है हमको पकड़ने के लिए ये पुलिस की चाल है सरदार। ये बात तो जगीरा को पकड़ने की चाल बनाई है। अब हम भी देखेंगे तमाशा। पूर्णमासी की रात में होगी अमावस्या। मैंने पहले दिन से ही आप सबको आगाह कर दिया था कि हमें हर पल चौकन्ना रहना चाहिए, कभी भी हमला हो सकता है। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, कोई शराब पीकर सो रहा है, कोई लुंगी पहनकर घूम रहा है, हथियार कहाँ है कुछ पता नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। नौसखियों की तरह लड़ रहे थे हम। शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप को सिपाही कहते हुए। ये तो हमारी अच्छी किस्मत थी कि उनके लीडर को गोली लग गई और वो भाग खड़े हुए। अगर कुछ देर और टिक जाते तो यहाँ लाशें बिछ जाती। मुझे माफ कर दीजिए सर। वो नीचे उतरते ही मेरे हाथ पांव जकड़ गए। बंदूक लेकर मैंने पोजीशन ली थी सर, पर मैं फायर ही नहीं कर सका। मुझे गलत मत समझिएगा सर, मैंने पूरी कोशिश की थी। वो अचानक इतने सारे गोलियों की आवाज सुनकर पता नहीं मुझे क्या हो गया। मुझे निकालिए मत सर, मैं कोई भी काम कर लूंगा। मुझे कोई भी दूसरा काम दे दीजिए सर। सिर्फ एक ही काम बचा है तुम्हारे लिए टिकी। तुम अपना सामान बांधो और चले जाओ। और वैसे भी इस मिशन के लिए तुम जैसे बुज़दिलों की कोई जरूरत नहीं। बस करो गुरुंग, बस करो, बहुत हो गया। कोशिश हम सब लोगों ने की थी, मुकाबला भी किया। अब इस बेचारे से कुछ नहीं हुआ तो क्या करोगे? जान लोगे इसकी? गोली मार दो। सिर्फ इसे जाने के लिए कहा। हमला अचानक हुआ था, भगदड़ मच गई थी, फिर भी हमने गोलियां चलाई। मैदान छोड़कर भागे नहीं हम। इस उम्र में मेंटल ब्लॉक आ ही जाता है। हाथों पैरों में इतनी चुस्ती नहीं रहती भाई, फिर भी हम डटे रहे। मेजर गुप्ता, आप सब बुज़दिल हो गए। यहाँ कोई बहादुर नहीं है गुरुंग, हम सब बुज़दिल हैं। तुम भी बुज़दिल हो। 17 साल पहले हमारे माथे पर लिख दिया गया था कि हम बुज़दिल हैं। I told you not to bring up the past. पेपर में हमारे नाम छपे हैं गुरुंग। छपे होंगे, मगर उसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। सारी दुनिया जानती है कि मैदान छोड़कर भाग गए थे हम। अरे भगोड़े हैं हम। चाइना गेट मिशन के फेलियर के बाद से टूट गए हैं। जिस्म से ही नहीं, दिमाग से भी अपाहिज। Not all of us. तुम नहीं तो हम हो चुके हैं। हम फिर से सिपाही नहीं बन सकते। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अरे दिमाग खराब हो गया था हमारा जो हम यहाँ पर आए। किशनकांत,
तुम तो अपनी भतीजी की मदद करने के लिए यहाँ आए थे, हमें क्या पड़ी थी। फिर भी हमने सोचा कि चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे, इसलिए हम यहाँ चले आए। आज के काउंटर अटैक में भी गलती तुम्हारी थी। देयर वाज नो प्लानिंग एट ऑल। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। क्या समझ में नहीं आ रहा था कर्नल? सीओ साहब ने आपको ऑर्डर दिया था कि आप सरफराज को कवर करेंगे, दिया था ना? मुझे लगा गुप्ता को कवर करना चाहिए, उसकी जान खतरे में थी। कर्नल पुरी, आपका काम ऑर्डर्स पर अमल करना है। यहाँ हर आदमी की जान की जिम्मेदारी मेरी है। चाइना गेट मिशन की जिम्मेदारी भी तुम्हारी थी कृष्णकांत। तब भी तुमने ऑर्डर दिए थे और हमने तुम्हारा हुक्म माना था, लेकिन तब हुआ क्या? लात मारकर हम आर्मी से निकाल दिए गए थे। दुनिया भर की जिल्लत बर्दाश्त की, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बहुत हो गया कर्नल पुरी, बस अब चुप हो जाइए। क्यों चुप रहूं? आज मैं बोलूंगा। 17 साल से अंदर ही अंदर घुट रहा हूं मैं। इस आदमी ने हमें बर्बाद किया है। कर्नल पुरी, आप शायद भूल रहे हैं, उस रात सबसे पहले नदी में आप कूदे थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये गलत है, झूठ है। आपने चिल्ला चिल्ला कर सबको कूदने के लिए कहा था। भागो भागो, अपनी जान बचाओ, चारों तरफ से गिर गए हैं हम। अगर आप खलबली ना मचाते, हम लोग वहीं रुकते और लड़ते और मर जाते, लेकिन ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन मैं आई एम सॉरी कर्नल, उस रात भागने में पहल आपने की थी। जबान संभाल कर बात करो सरफराज। तुम कहना चाहते हो कि चाइना गेट मिशन मेरी वजह से फेल हुआ था? मैं बुज़दिल था, मैं पीठ दिखाकर भाग गया था। अरे पीठ दिखाकर भागना और पीठ पीछे छुरा घोंपना तो तुम लोगों का काम है। आप बार बार मेरी सरफराज, बैक ऑफ। मिशन इज ओवर। शायद अब हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए जाने से पहले कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूं। हम लोगों ने कई लड़ाइयां एक साथ लड़ी और मेडल भी जीते, लेकिन बदकिस्मती से चाइना गेट मिशन में हम मात खा गए। कुछ देर के लिए अगर मैं अपने इंसानी जज्बे को अलग रख देता तो वो मिशन भी कामयाब हो जाता। हमें ऑर्डर दिया गया था कि शिवाली का पहाड़ी पर एक मकान में विदेशी आतंकवादी छिपे हुए हैं, उस मकान को उड़ाना है। हमने मकान को घेर लिया, बारूद बिछा दिया। ब्लास्ट करने से पहले मैं दूरबीन से उस मकान का आखिरी जायजा ले रहा था कि अचानक मकान का दरवाजा खुला और मैंने देखा कि एक बुढ़िया कबूतरों को दाना डाल रही है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। कर्नल पुरी, ये सब देखने के बाद मैं कैसे ब्लास्ट का ऑर्डर देता? मुझे लगा कि हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली है, हो सकता है हमने गलत मकान को घेर लिया है, इसीलिए आपका प्लंजर दबाने से पहले ही मैंने तार खींच लिया। कर्नल पुरी, अगर आपने वो मंजर देखा होता तो आप भी वही करते जो मैंने किया है। आप ब्लास्ट का ऑर्डर नहीं देते, हम में से कोई नहीं देता, क्योंकि हम सिपाही हैं, कातिल नहीं। इसीलिए मैंने वापस लौटने का ऑर्डर दिया और वहीं धोखा खा गया और दुश्मन के जाल में फंस गए, क्योंकि आतंकवादी उसी मकान के तहखाने से निकले और अचानक हम पर हमला किया। उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। मिलिट्री कोर्ट के मुताबिक मैंने गलती की थी और मैंने अपनी गलती कबूल की। मैंने कोर्ट को बताया कि पीछे हटने का फैसला मेरा था, इसलिए सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, आप लोगों को नहीं। लेकिन उन्हें लगा कि मैं आप लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं और उन्होंने सभी को सजा दी। फौज से निकाले जाने के बाद आप सब ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की, लेकिन मैं वहीं रुक गया। 17 साल तक सिविल कोर्ट में मैं ये केस लड़ता रहा ताकि आप सबको इंसाफ मिले, और जिस दिन मैं ये केस हार गया मेरी जीने की चाह खत्म हो गई। मैं अपने आप को शूट करने वाला था कि इस लड़की ने आकर मेरा दरवाजा खटखटाया और मुझसे मदद मांगी। कर्नल पुरी, संध्या मेरी भतीजी नहीं है, मैं इसके पिताजी से कभी नहीं मिला। शायद किसी दोस्त की शादी में गए थे, वहां तस्वीर खिंच गई जिसे लेकर ये मेरे पास आई। मैंने इस मिशन को एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे जीने का मकसद मिला, और आप लोग भी यहां मेरे लिए नहीं आए हैं।
ना गांव वालों की मदद करने के लिए आए हैं, आप अपनी मदद करने के लिए आए हैं। क्योंकि चाइना गेट मिशन में जो आत्मसम्मान आप खो चुके थे उसे वापस पाने के लिए आए हैं। भले ही हमारी वर्दी छीन ली गई हो, लेकिन मुझे लगा अब भी हमारे अंदर वो सिपाही का जज्बा मौजूद है। बिना वर्दी के भी हम देश की सेवा कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, मर सकते हैं। लेकिन आज एक दूसरे पर बंदूकें तानकर आपने ये साबित कर दिया कि वो सिपाही मर चुका है। आपके दिलों में सिर्फ नफरत है एक दूसरे के लिए। इसलिए अब हम एक साथ काम नहीं कर सकते। मैंने आपको इस मिशन में बुलाकर गलती की है। अब आप सब लोग जा सकते हैं। आप लोगों के लिए ये मिशन खत्म हुआ।